हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसे कन्वर्सेशन को सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि आप घर पे या कहीं पे भी अगर आप होते हो तो वहाँ पर आप लोगों से जब बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। राइट, 8 डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को हम यहाँ पर देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि आपकी छोटे छोटे कन्वर्सेशन में फिलर की तौर पे या फिर कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो चलिए देखते हैं। सो पहला वर्ड है कीप। राइट, सो कीप को कैसे आप कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, बातचीत में ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस में। जैसे आप किसी को सी ऑफ कर रहे हैं या किसी को बाय बोल रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि फिर कॉल करेंगे या मिलते रहेंगे, ऐसे कुछ। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? कीप इन टच, संपर्क में रहेंगे। कीप इन टच, संपर्क में रहेंगे। राइट, कीप ए सीक्रेट, है ना, कोई भी बात है किसी को मत बताना, इसको सीक्रेट ही रखना। तो आप क्या बोलोगे? कीप ए सीक्रेट। क्या बोलोगे? कीप ए सीक्रेट। राइट, तो यहाँ पर गुप्त रखो किसी चीज़ को। कीप द चेंज, अगर आप ऑटो से जा रहे हो कहीं पे, मीटर का रीडिंग हुआ कि 93 रुपीज़, राइट, 7 रुपीज़ चेंज है तो आप उसके पास नहीं, तो आप क्या बोलोगे? 7 रुपीज़ के लिए कीप द चेंज, छुट्टे रख लो। राइट, चेंज रख लो। या शॉप पे जाते हो तो वहाँ पर अगर खुला पैसा नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो? कीप द चेंज, है ना। या फिर वो टॉफ़ी देने लगता है तो बोलता है कि कीप द चेंज। राइट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो आप यहाँ पर कीप क्वाइट, है ना, कोई हल्ला कर रहा है या कोई आपको अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना है तो आप क्या बोलते हो घर में? कीप क्वाइट। या क्लास में क्या बोलते हो? कीप क्वाइट, चुप रहो। कीप इन माइंड, ध्यान में रखो, कोई भी काम कर रहे हो गलत हो रहा है तो आपको सजेशन देगा कि कीप इन माइंड, ध्यान में रखो इन चीज़ों को। राइट, सो नेक्स्ट जो है वर्ड है वो है हैव। हैव को आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे? ओके, सो यहां पर देखेंगे, हैव ए बाथ, नहा लो। हैव ए बाथ, नहा लो। राइट, हैव ए ड्रिंक, पी लो। राइट, हैव ए गुड टाइम, अच्छा समय बिताओ। हैव ए रेस्ट, आराम करो। हैव लंच, दोपहर का भोजन कर लो। राइट, तो ये सब जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये आपके डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये छोटे छोटे अगर सेंटेंस को आपने माइंड में रखेंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट है लेट। तो लेट मी नो, मुझे बताओ, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, है ना। या फिर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बताओ, तो आप क्या कहेंगे? मुझे बताओ की जगह पे लेट मी नो, मुझे बताओ, है ना। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, कोई प्रॉब्लम आया, अब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, है ना। लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करने दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू, है ना। लेट मी गो, मुझे जाने दो, अगर आप लेट हो रहे हो, कोई आपको बोल रहा है रुक जाओ तो आप क्या बोलते हो? लेट मी गो, है ना, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। तो लेट मी लो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। लेट मी सी, मुझे देखने दो, है ना, कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? कि मुझे देखने दो क्या प्रॉब्लम है। सो लेट मी सी। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टेक। टेक को कैसे कॉमनली यूज करते हैं? टेक ए ब्रेक, है ना, एक ब्रेक ले लो। टेक ए ब्रेक, कोई काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली और आप लगे हुए हैं तो आपको मैनेजर बोलता है या आप किसी को बोलते हो कि टेक ए ब्रेक, है ना, एक ब्रेक लो। टेक ए लुक, एक नज़र डालो, है ना, कोई भी चीज़ें हो रहा है तो बोलता है ना कि टेक ए लुक, कैसा हो रहा है ना। तो टेक ए लुक। टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लो, है ना। टेक ए सीट, राइट, टेक ए सीट मतलब एक जगह लो अपना। राइट, टेक ए चांस, एक मौका लेके देखो। टेक ए चांस, एक मौका लो। टेक ए चांस, एक मौका लो। राइट, अब यहां पर नेक्स्ट है कम। तो कम को डेली लाइफ में आप कैसे कॉमनली यूज करेंगे? तो कम टू ए डिसीजन, निर्णय पर पहुंचो, है ना। बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, घंटों से हो रहा है, लेकिन निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं निकल रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट होके या इरिटेट होके बोलते हो कम टू द डिसीजन। राइट, निर्णय पर पहुंचो, अब और डिस्कस नहीं करना है तो क्या बोलेंगे? कम टू द डिसीजन, है ना। कम टू एन एंड, राइट, समाप्त होना। राइट, सो अब एंड पर पहुंच जाना। कम टू एन एंड, राइट, समय पर समाप्त हो जाना या एंड पर पहुंच जाना। कम क्लोज, करीब आना या करीब आओ। कम क्लोज, नजदीक आओ। राइट, कम क्लोज। ओके, कम अर्ली, तो जल्दी आना या पहले आना।
कम अर्ली, जल्दी आना, राइट। कम लास्ट, आखिरी आना, कम लास्ट, आखिरी आना, राइट। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है गो, गो को आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे? गो होम, है ना। गो बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो जाओ, बर्बाद हो जाओ या तबाह हो जाओ, तो इसके लिए आप क्या बोलते हो? गो बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, लुट जाना, राइट। गो बैंकक्रप्ट, राइट। गो क्रेजी, पागल हो जाओ, राइट। गो शॉपिंग, खरीदारी करो। गो अब्रॉड, विदेश जाओ। नेक्स्ट है डू, डू को आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे? डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। डू वर्क, अपना काम करो, राइट। सो डू नथिंग, कुछ मत करो, चुपचाप बैठो, राइट। सो डू नथिंग, कुछ मत करो, कीप क्वाइट, राइट। सो यहाँ पर देखिए डू द कुकिंग, खाना बनाओ। डू द डिशेस, बर्तन साफ करो। डू योर हेयर, राइट, अपने बाल संवारो। नेक्स्ट है मेक, मेक को कैसे यूज करेंगे? सो मेक ए डिसीजन, एक निर्णय लो, राइट। मेक ए मेस, मेसअप बोलते हैं ना, तो गड़बड़ी करना। मेसअप मतलब जिगजैग, गड़बड़ी करना। तो मेक ए मेस, गड़बड़ी करना, राइट। मेक एन एफर्ट, राइट, सो प्रयास करना। मेक मनी, पैसे बनाओ, पैसे कमाओ। नेक्स्ट है गेट, सो गेट को कैसे यूज करेंगे? गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट स्टार्टेड, शुरू हो जाओ। गेट ए जॉब, नौकरी लो, नौकरी पाओ। गेट लॉस्ट, चले जाओ, भाग जाओ, राइट। सो इस तरह जो है ये जो अभी 6-7 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, तो ये एक मेन वर्ब है, इसको आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे? तो इस तरह जो है आप अगर यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये, तो इससे आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। तो ट्राई टू जस्ट रीड आउट और लिसन दिस वीडियो 4-5 टाइम, देन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके यूज टू हो जाएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।